हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। तो अपने स्टार्ट किए थे मैथ के कुछ टॉपिक्स, वो कर लिए थे। उसके बाद अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं आयु वाले क्वेश्चन, जो क्या है आरएस असेंबली बोर्ड, आरपीएससी बोर्ड और क्या है सेंटर के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके क्या है फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। ये क्या है प्रतिशत वाला टॉपिक और क्या है अनुपात वाला टॉपिक है, उसका क्या है मिक्स रूप है। ठीक है, तो आइए अपने स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अपने कुछ चीज़ें वो देख लेते हैं। जैसे एक तो वर्तमान, एक भविष्य, एक वर्तमान से पूर्व, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ठीक है, आपको क्या है जैसे बोल दिया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति है उसकी आयु क्या है पूर्व में कितनी थी 3:5 थी, और बाद में उसमें क्या है पूर्व में 3:5 थी और बाद में क्या है 4:7 हो गई। ठीक है, तो क्या है उसमें क्या है पूर्व में कितने साल पहले, तो आपको बोल देगा जैसे 5-6 जितने भी बोले। ठीक है, 8 साल बोल दिया जैसे। ठीक है, 8 साल पहले क्या उसकी आयु कितनी थी 3:5 थी, और क्या है 6 साल बाद उसकी आयु क्या है 4:7 होगी। तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, पहले का और बाद का दोनों का जब दे साल, तो क्या है उन दोनों को क्या है जोड़ दोगे। क्या कर दोगे आप, जोड़ दोगे। ठीक है, तो ये कितने हो गए 14। कितने हो गए 14। समझ आ रहा है आपको। ठीक है, मतलब वो 14 साल पूछ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अपने क्या है आगे देखते हैं। जैसे ये बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे देखते हैं, आपको बोल दिया जाए कि 2 वर्ष पूर्व क्या है 2 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात इतना था, तो उसी आयु का अनुपात 4 वर्ष पूर्व कितना होगा। 4 वर्ष पूर्व कितना होगा, 4 वर्ष पूर्व कितना होगा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे पूर्व, ठीक है, पहले का पूछ रहे हैं 4 वर्ष पहले, तो इसमें आप क्या करोगे 4 और 2 पूर्व का पूछ रखा है, तो क्या इसमें आप क्या है माइनस कर दोगे। कितने आएगा 2। कितना आएगा 2। समझ आ रहा है आपको, मतलब 2 वर्ष पहले और 4 वर्ष पहले अनुपात यह था। ठीक है, तो बाद का बताओ, तो इसमें क्या इन दोनों को आपको पता है 4 साल पहले उसके बाद 2 साल। ठीक है, तो आप माइनस ही करोगे। ठीक है, जैसे 4, ठीक है 4 साल पहले, फिर उसने कह दिया 2 साल, तो ये 2 तो ये रहेगी, तो ये बच गए 2। ठीक है, उसके बाद देखिए आप, जैसे क्वेश्चन में दे दिया जाए अनुपात दे के आपको बोलेगा कि 4 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात ये था, तो 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा। तो इसमें क्या इन दोनों को क्या है जोड़ दोगे, तो ये किसका पूछ रहे हैं 10 का। ठीक है, समझ आ गया आपको। ठीक है, तो चलिए अपने क्या क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमें समझ आ जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 बहनों की आयु का अनुपात 4:3 है, एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ी है, कम उम्र वाली बहन की आयु क्या होगी। जैसे 2 बहनें, तो अनुपात कितना हो गया 4:3। कितना हो गया 4:3। इनका अंतर कितने का है 1 का। कितने का है 1 का। यहाँ पे क्या बोले 5 वर्ष बड़ी है, दूसरी बहन 5 वर्ष बड़ी है, तो ये 1 के बराबर क्या हो गया ये 5 हो गया। तो इसने क्या बोला है कि कम उम्र वाली बहन की आयु क्या। तो इसमें कम उम्र वाली कौन सी दिख रही है 3 ही है, तो इस 3 में क्या कर दोगे आप 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 15। कितना आएगा 15 वर्ष। ठीक है, उसकी आयु कितनी है 15 है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। बेटे और पिता की आयु का अनुपात 1:13, यदि 10 वर्ष बाद अनुपात 1:3 हो जाता है तो बेटे की वर्तमान आयु है। तो इसमें क्या करोगे, पहले अनुपात कितना है 1:13,
तो इसको क्या x मान के करते हैं, तो क्या है x, ठीक है, और दूसरा 13x, बेटे और पिता, ठीक है, समझ आ गया। इसमें क्या बोले, 10 वर्ष बाद अनुपात हो जाता है तो वर्तमान आयु 10 वर्ष के लिए आप क्या करोगे, x प्लस 10 बटे 13x प्लस 10, समझ आ रहा है आपको। इसके बाद बराबर में क्या लिखोगे, 1:3, क्या करोगे 1:3, इसको इसके साथ गुणा कीजिए, आएगा 3x प्लस 30, ठीक है, और आगे इसको इसके साथ कीजिए 13x प्लस 10, ठीक है। इसमें से 3x ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो माइनस होगा, कितने आएंगे 10x, कितने आएंगे 10x, समझ आ गया। और इधर ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो माइनस हुआ, कितने आगे 20, कितने आगे 20, तो x बराबर क्या आएगा 20/10, तो कितना आएगा 2, कितना आएगा 2 हो जाता है। तो बेटे की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कितनी है, पहले बेटे की आयु कितनी थी 1 थी, कितनी थी 1 थी, तो 1 को इसके साथ गुणा कर दीजिए, कितनी आएगा 2 वर्ष, ठीक है, समझ आ गया आपको, ठीक है। ध्यान से देखिए एक बार, इसको समझ आ रहा है क्या, देखिए देखिए जरा, समझ आ रहा है क्या आपको, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विमल और अरुण का अनुपात 3:5 है, उनकी आयु का योग 80 वर्ष है, 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात होगा। ये क्या है, पटवार में आया हुआ है, एलडीसी में भी आया हुआ है। विमल और अरुण की आयु का अनुपात, दोनों का देखो टोटल कितना है, विमल और अरुण का टोटल कितना है, देखो 3 + 5 कितना हो गया 8, कितना हो गया 8। उनकी आयु का योग, यहाँ पे योग कितना दे रखा है 80, कितना दे रखा है 80, योग कितना है 80, और यहाँ पे योग कितना है दोनों का 8। तो 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात होगा, 10 वर्ष से पश्चात। तो आप क्या है, पहले विमल की निकालो, विमल की कितनी है 3, तो क्या करोगे 80 टोटल ये है, और उन दोनों का टोटल कितना था 8, और इंटू 3, 8 × 80, और कितना आएगा 30, ठीक है। इधर अपने करते हैं अरुण का, किसका अरुण का, अरुण की आयु का अनुपात कितना था 5, कितना था 5, दोनों का टोटल योग कितना था 8 था, और यहाँ पे आयु का योग कितना था 80, कितना था 80, तो 80/8 इंटू जो पूछा गया उसको लिखते हैं इंटू में, ठीक है। तो कितना आया 10, कितना आया 10, तो कितने हो गए 50, कितने हो गए 50। क्या बोला है 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद इसमें 10 ऐड करोगे, मैंने बोला था ना 10 ऐड करोगे तो कितने आएंगे, ये कितना होगा 40, और इसमें 10 ऐड करोगे तो ये कितना होगा 60, कितना होगा 60। तो उनकी आयु का अनुपात होगा, तो बताओ, आप बताओ आयु का अनुपात कितना होगा, कट करो, कितना होगा 2:3 होगा, कितना होगा 2:3 होगा। देखिए समझ आ रहा है क्या, 2:3 होगा, कट करना आता है आपको, देखिए हो गया, ठीक है। तो इतना समझ आ गया आपको। बाद वाला बोल रहे 10 वर्ष बाद, तो उसमें 10 ऐड कर दोगे, पहले का पूछा है तो माइनस कर दोगे, अगर दोनों साथ में दिए तो जोड़ दोगे,
अगर दोनों ही पूर्व के दिए हो तो माइनस कर दोगे, ठीक है, मतलब सेम सेम माइनस, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस में ये तो दे दिया जाता है कि प्रतिशत वाला टॉपिक है, अनुपात वाला टॉपिक है, वहाँ पे एग्जामिनर क्या करता है, फिर उनको छोड़ के और ये मिक्स बना देता है, यहाँ से क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। तो अगर समझ आया हो तो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।